हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूं। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं ट्रेन के इंजन को, जिसको लोकोमोटिव बोलते हैं, लोको पायलट ट्रेन के इंजन को कैसे चलाता है। और इसके अलावा हम देखने वाले हैं कि ट्रेन के इंजन के अंदर क्या क्या इक्विपमेंट लगे रहते हैं और कौन कौन से बटन लगे रहते हैं, इनका काम क्या होता है, ये किस तरीके से इनको यूज में लेते हैं। तो अभी हम चलते हैं ट्रेन के इंजन के अंदर। यहाँ पे आप देख रहे होंगे दोस्तों, दो सीट लगी हुई है। एक सीट रहती है लोको पायलट के लिए और दूसरी सीट रहती है असिस्टेंट लोको पायलट के लिए। लोको पायलट है मेनली ट्रेन को चलाता है और असिस्टेंट लोको पायलट है ट्रेन को चलाने में लोको पायलट की हेल्प करता है। असिस्टेंट लोको पायलट का काम होता है ट्रेन के वाइपर का ध्यान रखना और इसके अलावा गार्ड को हरी झंडी या फिर लाल झंडी दिखाना, और इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर जब लोको पायलट है वो ध्यान नहीं देता है और ब्रेक नहीं लगाता है, तो उस टाइम में असिस्टेंट लोको पायलट है इमरजेंसी ब्रेक लगा सकता है। दोस्तों, ट्रेन के इंजन में दो केब होती है, एक तो आगे केब होती है और एक पीछे केब होती है। तो ट्रेन के इंजन को हम आगे से भी चला सकते हैं और हम पीछे से भी चला सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों केब एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। तो इस ट्रेन के इंजन के दोनों केब ये दोनों साइड से एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। यहाँ पे आप सामने देख सकते हैं, इधर से भी एक दूसरे से कनेक्टेड है और जिधर से मैं आया हूँ इससे भी, इस रास्ते से भी हम एक दूसरे केब में जा सकते हैं। तो अब हम देखने वाले हैं ट्रेन के इंजन के अंदर जो जो कंपोनेंट लगे हुए हैं, डिवाइस लगे हुए हैं, उनके बारे में देखने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो हैंडल लगे हुए हैं। सबसे पहले तो ये जो दो हैंडल है ये एक्चुअली में दोस्तों ब्रेक है। रेड वाला ब्रेक है, ये ट्रेन के इंजन को और पूरी ट्रेन को ब्रेक लगाने के लिए हम यूज़ करते हैं। और ये जो ब्लैक वाला हैंडल है ये सिर्फ ट्रेन के इंजन को ब्रेक लगाने के लिए यूज़ करते हैं। ये रेड वाला जो हैंडल है इसको बोलते हैं A9 ब्रेक और ये ब्लैक वाला हैंडल इसको बोलते हैं SA9 ब्रेक। तो जब लोको पायलट ब्रेक लगाता है तो लोको पायलट को कैसे पता चलता है कि ब्रेक लगा है या फिर नहीं लगा है? तो इसके लिए यहाँ पे इंडिकेटर है और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे 4 इंडिकेटर है। एक पे लिखा हुआ है BC, एक पे लिखा हुआ है MR और एक पे लिखा हुआ है BP और एक पे लिखा हुआ है AFI। तो दोस्तों, अगर हम जैसे ब्रेक लगाते हैं ट्रेन के अंदर तो जो BP प्रेशर है वो डाउन हो जाता है और जब ब्रेक को रिलीज़ करते हैं, मतलब ब्रेक छोड़ देते हैं, तब BP का प्रेशर है ये बढ़ जाता है। तो इससे पता लग जाता है कि ब्रेक लग रहा है या नहीं लग रहा। दूसरा है कि यहाँ पे एक स्पीडोमीटर होता है जिससे ट्रेन की स्पीड का पता लगता रहता है। तो जब ब्रेक लगाएंगे तो स्पीडोमीटर से स्पीड कम हो जाएगी, तब लोको पायलट समझ जाएगा कि ट्रेन के अंदर ब्रेक लग रहा है। तो यहाँ पे ये जो 4 इंडिकेटर है, एक पे लिखा हुआ है BC मतलब ब्रेक सिलेंडर में प्रेशर कितना है, दूसरा है BP मतलब ब्रेक पाइप के अंदर प्रेशर कितना है, और तीसरा है MR मतलब मेन रिजर्वायर के अंदर प्रेशर कितना है। तो यहाँ पे इंडिकेटर पे इंडिकेशन होता रहता है। और दोस्तों, ब्रेक छोड़ने के लिए BP के अंदर प्रेशर रहना ज़रूरी है। अगर एक लेवल से BP के अंदर प्रेशर कम हो जाता है तो यहाँ पे एक इंडिकेटर है, उसे अलार्म बज जाता है। अब है AFI एयर फ्लो इंडिकेटर। अगर कोई ब्रेक पाइप के अंदर लीकेज होता है तो AFI से पता लग जाता है। यहाँ पे एक बटन है जिसके नीचे लिखा हुआ है ZLC बटन यूज होता है ड्राइवर कैब की लाइटिंग के लिए। और इसके अलावा यहाँ पे BPT है, BPQD है, BPSW है। BPQD ये जो बटन है इसका यूज तब होता है जब इंजन के दो व्हील की स्पीड में डिफरेंस होता है। और यहाँ पे आप देख लीजिए BPT, जब ट्रैक्शन लोको के अंदर नहीं आ रहा है तब ये बटन दबा के हम ट्रैक्शन लेते हैं, मतलब हम स्पीड को बढ़ाते हैं। और BPR ये बटन है, ये तब यूज में आता है जब लोको की स्पीड को कम करना हो और अपना मास्टर कंट्रोलर ये काम नहीं कर रहा हो। तो ये जो आप दो की देख रहे हैं, इसमें से एक की यहाँ पे एक स्विच है ZPT लिखा हुआ है। इस की को ZPT में लगाएंगे तो यहाँ पे 2 पोजीशन दी गई है, 1 नंबर और इसके अलावा 2 नंबर और बीच में 0। तो हम 1 नंबर को सिलेक्ट करेंगे तो केब 1 के ऊपर जो पेंटोग्राफ है वो रेज होगा, और 2 नंबर पे सिलेक्ट करेंगे तो केब 2 के ऊपर जो पेंटोग्राफ है वो रेज होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है MPJ। तो यहाँ पे एक और की होती है, इस MPJ जो स्विच है इसमें लगाना होता है। और यहाँ पे लिखा हुआ है फॉरवर्ड 0 रिवर्स। तो अगर हमें लोको को फॉरवर्ड में लेना है तो हमें इस की को फॉरवर्ड में लेना पड़ेगा, और अगर हमें लोको को रिवर्स में लेना है तो इस की को हमें रिवर्स में लेना पड़ेगा। यहाँ पे ये जो स्टीयरिंग टाइप का दिख रहा है इसको बोलते हैं मास्टर कंट्रोलर, और इससे हम
वोल्टेज को बढ़ाते हैं और वोल्टेज को बढ़ा के हम ट्रैक्शन मोटर को देते हैं और इससे अल्टीमेटली जो लोको की स्पीड है वो बढ़ जाती है। और मास्टर कंट्रोलर से हम जब वोल्टेज बढ़ाते हैं इसको बोलते हैं नॉच। तो यहाँ पे एक ब्लैक कलर का हैंडल है, यहाँ पे लिखा हुआ है एमपीएस। तो एमपीएस तब यूज में लेते हैं जब मास्टर कंट्रोलर से हम 20 नॉच ले लेते हैं और उसके बाद में हम इस ब्लैक वाले हैंडल को यूज में लेते हैं। और यहाँ पे एक ब्लैक कलर का एक और हैंडल है, इसको तब यूज लेते हैं जब हमें हॉर्न बजाना होता है। और यहाँ पे ये है स्पीडोमीटर, इससे ही लोको की स्पीड का पता लग जाता है। तो अब हम देखते हैं इस लोको के वाइपर, और ये देख लीजिए यहाँ पर ये वाइपर लगे हुए हैं और वाइपर को हम कंट्रोल करते हैं इस हैंडल से। और ये हैंडल है, ये असिस्टेंट लोको पायलट की तरफ होता है, तो असिस्टेंट लोको पायलट ही वाइपर को कंट्रोल करता है। और यहाँ पे ये लिखा हुआ है ऑल राइट सिग्नल एक्सचेंज यूनिट। ये यूज़ तब लेते हैं जब हमें सिग्नल देना हो, जैसे अगर ग्रीन देना हो तो ग्रीन वाला बटन दबाना होता है और अगर रेड वाला सिग्नल देना है तो हमें रेड वाला बटन दबाना होता है। तो अब हम चलते हैं असिस्टेंट लोको पायलट की साइड में। तो यहाँ पे आप देख लीजिए उनके पास में होता है यहाँ पर एक तो वाइपर को कंट्रोल करने के लिए हैंडल, और इसके अलावा यहाँ पे आप देख लीजिए सिग्नल के लिए बटन है, ग्रीन के लिए और रेड के लिए, और यहाँ पे एक इमरजेंसी ब्रेक के लिए भी हैंडल है। और आप देखते हैं कि जो लोको पायलट होता है जहाँ पे बैठता है उसके पैरों के नीचे कुछ बटन रहते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, पहला है बटन PSA, दूसरा PVF और तीसरा है P स्विच। तो पहला है PSA। जब मान लो कि लोको के जो व्हील है ये स्किड कर रहे हैं, मतलब लोको आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो यहाँ पे सैंड डालने के लिए ट्रैक और व्हील के बीच में तो हम PSA स्विच को प्रेस करेंगे। और अगर हमें लोको के ब्रेक को रिलीज करना है तो हम PVEF स्विच को प्रेस करेंगे। और अब बात करते हैं लास्ट स्विच P स्विच। P स्विच को लोको पायलट को बार बार हर 1 मिनट के पहले दबाना रहता है। तो ये एक सबसे इम्पोर्टेंट स्विच है, क्योंकि यही एक स्विच है जो लोको पायलट को नहीं सोने देता है। अगर लोको पायलट है 1 मिनट के मान लो अंदर नहीं दबाता है, इसका मतलब यहाँ पे एक विजिलेंस सिस्टम रहता है, तो वो समझ लेता है कि लोको पायलट है वो सो गया है। तो यहाँ पे एक अलार्म सिस्टम होता है, वो बजता रहता है और वो बजने के बाद में लोको पायलट जाग जाता है। तो यहाँ पे एक और स्विच है BLRDJ। BLRDJ जो मेन सर्किट ब्रेकर है उसके लिए रहता है। तो अब बात करते हैं यहाँ पे एक रेड कलर का बटन है, इसके नीचे लिखा हुआ है BPEWS। BPEWS तब लगाते हैं जब हमें कोई इमरजेंसी ब्रेक लगाना हो। रेड कलर के बटन के पास में यहाँ पे 4 मीटर है, इसमें एक से पता लगता है कि 25,000 वोल्टेज यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा, दूसरे से पता लगता है कि यहाँ पे करंट कितना है, वोल्टेज कितना है। तो अब बात करते हैं कि लोको पायलट वो ट्रेन को चलाता कैसे है। तो यहाँ पे सबसे पहले वो BLK लगाता है। BLK लगाने से कैब के अंदर सप्लाई आ जाती है। जैसे मान लो कि पहले कैब के अंदर BLK लगाएगा तो पहले वाले कैब के अंदर सप्लाई आ जाएगी, और कैब नंबर 2 के अंदर BLK लगाएगा तो कैब नंबर 2 के अंदर सप्लाई आ जाएगी। ठीक है। अब लोको पायलट के पास में दूसरी की है, ये ZPT में लगाएगा, और ZPT में लगाने के बाद में इसमें हैंडल को 1 पे करेगा तो कैब नंबर 1 के ऊपर जो पेंटोग्राफ है वो रेज होगा, और अगर कैब नंबर 2 है तो 2 पे हैंडल को लेके जाएगा तो 2 के ऊपर जो पेंटोग्राफ है वो रेज हो जाएगा। तो अब लोको पायलट के पास में जो तीसरी की रहेगी ये फॉरवर्ड में इसको हैंडल को लेके जाएगा। तो ये जो लोको है ये फॉरवर्ड में जाएगा। अगर इसको रिवर्स में लेना है तो इस की को रिवर्स में लेना पड़ेगा, तब ये लोको रिवर्स में जाएगा। तो टोटल इस तरीके से लोको पायलट के पास में 3 की रहती है। फर्स्ट रहती है BL की, दूसरी रहती है यहाँ पे ZPT में लगाने के लिए, और तीसरी की रहती है इस रिवर्सल में लगाने के लिए। और अब ये जो स्टीयरिंग दिख रहा है इसको मास्टर कंट्रोलर बोलते हैं। इस मास्टर कंट्रोलर से ये नॉच लेगा तो लोको की जो स्पीड है वो धीरे धीरे बढ़ेगी। जैसे जैसे ज़्यादा नॉच लेगा वैसे वैसे इस लोको की स्पीड बढ़ती जाएगी। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। और दोस्तों आपके लिए एक और क्वेश्चन है कि यहाँ पे लिखा हुआ है WAG7, तो इस WAG7 का मतलब क्या होता है मैंने एक वीडियो में बता भी दिया है। जिसको पता है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना।